स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर। बेटा जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आपको फिजिक्स नहीं आएगी, इसलिए आप इनको ध्यान से समझना। वीडियो भी मैंने थोड़ा इसलिए लेंथी बनाई है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी whose magnitude is equal to the product of the magnitude of the two vector and sine of the small angle between them। सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे राइट करेंगे। देखो a एंड b हमारे पास टू गिवन वेक्टर हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे फाइंड करेंगे a क्रॉस b। बेटा ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई के सिंबल कहाँ पे आता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में। हम वेक्टर के रूल डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर के कुछ डिफरेंट रूल हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अगर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती तो हम इसको कैसे बोलते, इनटू बोलते ना, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्रॉस। क्रॉस का अलग मीनिंग है, ठीक है। अगर हमारे पास ए एंड बी टू वेक्टर हैं, हमने इसका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम कैसे इसको रीड करेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अनदर वेक्टर सी। अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी दैट इज आल्सो वेक्टर, ठीक है। बट डॉट प्रोडक्ट में के केस में क्या था, जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो स्केलर थी, बट वेक्टर के केस में क्या है, जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, वेक्टर। इन दोनों का ये मेन पॉइंट है जो डिफरेंस है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, ओके। डॉट प्रोडक्ट के केस में कोस थीटा था और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में साइन थीटा। इनटू हम यहाँ पे सी कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, एक वेक्टर, इसलिए हमने इस टर्म को मतलब कि यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। जो सी कैप की डायरेक्शन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मान लो लेट अस सपोज ए एंड बी की मतलब कि प्लेन ऑफ द पेपर है, जो सी होएगा मतलब कि जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, मतलब कि दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। बेटा नेक्स्ट इसके स्पेशल केस देखो, व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। हमें पता है अगर टू वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे उनके बीच में एंगल या तो 0 होएगा या 180, ओके। अब देखो मतलब कि पैरेलल है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 होता है। देखो ध्यान से, लेट अस सपोज हमने आई क्रॉस आई फाइंड करना है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा। एंगल क्या है इनमें, 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के। नेक्स्ट हम परपेंडिकुलर वाला केस लेके चलते हैं। व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मतलब कि इन दो वेक्टर के बीच में एंगल होएगा 90। आई क्रॉस जे, ठीक है, देखो बेटा आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 इंटू के कैप, क्योंकि जो थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। आई और जे आपस में परपेंडिकुलर हैं, के इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, इसलिए आई क्रॉस जे किसके इक्वल होएगा, के। ऐसे ही जे क्रॉस के किसके इक्वल होएगा, आई के। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं के क्रॉस आई किसके इक्वल होएगा, जे के, ठीक है। नेक्स्ट रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इनके लिए मतलब कि क्या रूल है इनकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल और सेकंड रूल है राइट हैंड थंब रूल। बेटा ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखो हमारे पास स्क्रू रूल है। स्क्रू रूल क्या होता है, जैसे हमने मतलब कि स्क्रू को या तो हम ऐसे करते हैं, या तो हम उसको कैसे करते हैं, रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है, या हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज हम तब रोटेट करते हैं स्क्रू को जब हमने स्क्रू को मतलब कि लेट अस सपोज हमने टेबल पे फिट करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज टर्न करेंगे।
एक हम जब हमने स्क्रू को ओपन करना है तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके रोटेट करेंगे। देखो रोटेशन, जैसे लेट अस सपोज हम उसको क्लॉकवाइज ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, जो मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, कर्ल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा, जो मतलब कि स्क्रू की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस केस में जब हम उसको ऐसे करके क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी, सी कैप, मतलब कि सी वेक्टर की डायरेक्शन को। ओके, अगर हम मतलब कि स्क्रू को ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्क्रू की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। ए क्रॉस बी तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो स्क्रू की अपवर्ड डायरेक्शन होगी वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, सी कैप को। ठीक है बेटा, ऐसे हमारे पास क्या है, राइट एंड थंब रूल। ये देखो राइट एंड थंब रूल, जो कर्ल ऑफ द फिंगर है। अब देखो ध्यान से, अगर कर्ल ऑफ द फिंगर मतलब कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी कैप को। ठीक है, थंब की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगी, सी कैप को। अगर मतलब कि कर्ल ऑफ द फिंगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थर्ड वेक्टर क्या होएगा, अपवर्ड। अगर कर्ल ऑफ द फिंगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, मतलब कि जो थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होएगा उसकी डायरेक्शन होएगी डाउनवर्ड। ध्यान से देखो, अगर कर्ल ऑफ द फिंगर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, देखो एंटी क्लॉकवाइज है कर्ल ऑफ द फिंगर, जो मतलब कि थंब है वो किसकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को। थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। जो कर्ल ऑफ द फिंगर है वो प्लेन ऑफ द पेपर है, और जो मतलब कि थंब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। ओके, ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है, अगर टू वेक्टर गिवन वेक्टर मतलब कि प्लेन ऑफ द पेपर है, जो थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होएगा या तो अपवर्ड होएगा या डाउनवर्ड होएगा, वो डिपेंड करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का बेटा ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मतलब कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, बट कम्यूटेटिव के केस में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर मतलब कि डायरेक्शन क्या होएगी, ऐसे देखो ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज होएगी तो अपवर्ड होएगा, अगर क्लॉकवाइज होएगी तो डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, इसलिए ये एंटी कम्यूटेटिव होता है क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटा इसकी एग्जांपल देखो, टॉर्क। ये सारे फॉर्मूले आएंगे, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब तो हमने लीनियर मोशन में फोर्स को डिस्कस किया है ना। अगर हम लीनियर मोशन में फोर्स लगाते हैं उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम रोटेशनल मोशन मतलब कि ऐसे फोर्स लगाते हैं उसको हम टाउ टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, क्योंकि अब तो आपको अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग समझ में आ गया है। ठीक है, ये क्या है, मतलब कि टॉर्क क्या है, वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए हमने इसके ऊपर वेक्टर राइट किया है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू पी। ठीक है, पी लीनियर मोमेंटम है, आर डिस्टेंस है। लीनियर वेलोसिटी वी का फॉर्मूला है ओमेगा क्रॉस आर। बेटा आपने इसको इंटू जहां मल्टीप्लाई नहीं रीड करना, आपने इसको क्या रीड करना है, क्रॉस, क्योंकि वेक्टर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ डिफरेंट रूल हैं। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ डिफरेंट रूल थे, ऐसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 डिफरेंट रूल हैं। वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को अच्छे डीपली से स्टडी कर लिया है। ठीक है, और हमारा इस चैप्टर में आई थिंक एक आर्टिकल रह गया है, रिलेटिव वेलोसिटी। कल हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।